नमस्कार दोस्तों। कौन दुनिया का सबसे ताकतवर देश है? कौन सी कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है? तो ज़रा सोच कर देखो, किस देश की इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, किस देश के पास सबसे बड़ा जीडीपी का ग्रोथ है और किस देश की कंपनियां दुनिया की टॉप कंपनियां हैं, किस देश की फिल्मों ने दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है और कौन से देश ने सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जीते हैं, किस देश ने सबसे ज़्यादा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीते हैं, किस देश के पास सबसे ज़्यादा ताकतवर सेना है। इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, वो है अमेरिका। सवाल यह है कि यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कैसे बना? ऐसा क्या किया कि इतना ताकतवर देश बन गया? इस सवाल को जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। 3, 2, ये चार्ट दिखाता है दोस्तों पिछले 2000 सालों का इतिहास। दुनिया की जीडीपी में किस देश का कितना हिस्सा या कितना योगदान रहा है। 1800 से पहले भारत और चीन दो सबसे बड़ी सुपर पावर थी। दुनिया में ज़्यादातर व्यापार भारत और चीन के मध्य होता था। 1800 सालों तक लगातार ऐसे ही चलता आ रहा था। दोस्तों पिछले 100 सालों में यूएसए ने अपना प्रभाव दिखाया और दुनिया की जीडीपी में इतना बड़ा यानी सबसे बड़ा योगदान दिया। 1492 की बात है, इटली के कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। उसके बाद ही यूरोपवासियों को अमेरिका के बारे में पता लगा। अमेरिका में बसने की शुरुआत यूरोपवासियों ने की। इस दौरान यूएसए में रेड इंडियन प्रजाति के लोग रहते थे। स्पेन ने साउथ अमेरिका की खोज की, उसको आज लैटिन अमेरिका कहा जाता है। ब्रिटेन ने लगभग 1600 में अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाई और शुरुआत में यही तीन प्रमुख पावर थी, यूके, फ्रांस और स्पेन। इसके बाद आने वाले सालों में अमेरिका में रेड इंडियंस की पॉपुलेशन 90% ख़त्म हो गई। इससे पीछे सबसे बड़ा रीज़न है बीमारियां। वहां आने वाले यूरोपियन व्यापारी जो अपने साथ बड़ी बीमारी जैसे स्मॉल पॉक्स और वायरल डिसीज लेके आते थे। इसके बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिका अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ और अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। अब अमेरिका एक नया देश बन चुका था। 1800 के बाद का समय था। अंग्रेज़वासी कई देशों पर कब्जा कर रखे थे, जिसमें हमारा प्यारा इंडिया भी शामिल था। अमेरिका एक स्वतंत्र देश बन चुका था। कई देश उसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि सभी देशों को अमेरिका की तरह अधिकार चाहिए थे। कारण फ्लोरिडा और इलियॉस नाम के दो शहर अमेरिका के साथ हो गए और उस अपने आप को उसमें मिला लिया। 1837 में टेक्सास एक राज्य था, जिसमें मेक्सिको का अधिकार था। मेक्सिको ने वहाँ पर कब्जा कर रखा था और वह भी यूएसए में शामिल हो गए। ऐसे ही धीरे धीरे कई राज्यों का यूएसए से जुड़ना बनता गया और एक यूएसए बड़ा राज्य यानी बड़ा देश बन गया। बाद 1867 में अलास्का को अमेरिका ने रसिया से केवल $7.2 मिलियन में खरीद लिया। ऐसे ही हवाई द्वीप जो प्रशांत महासागर में स्थित था, उसको यूएसए ने कब्जा कर लिया और 1898 में यूएसए ने हवाई पर हमला कर दिया और अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। ये तो भी शुरुआत थी दोस्तों। असली जादू शुरू हुआ 19 के दौर में। 19 के दौर में दुनिया ने इन 50 सालों में दो बड़े विश्व युद्ध देखे। दोनों वर्ल्ड वॉर यूरोप में हुए। सभी देश युद्ध में लगे हुए थे, बट अमेरिका अलग से साइड में सब कुछ देख रहा था। यूएसए ने सभी देशों को हथियार सप्लाई किए, लेकिन यूएसए ने कभी युद्ध नहीं लड़ा। लेकिन यूएसए से ज़्यादा फंडिंग नहीं हुई और यूएसए एकमात्र ऐसा देश था जिसने दोनों वर्ल्ड वॉर में प्रॉफिट प्राप्त किया। जब यूरोप में विश्व युद्ध चालू हुआ और जंग छिड़ी, तो लोगों को लगा कि हमारी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, तो सब ने पैसा बचाने के लिए यूएस डॉलर खरीद लिया, जिससे यूएस डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसका फ़ायदा अमेरिका को हुआ। 1944 में वर्ल्ड वॉर अपने अंतिम मुकाम में था। तब 44 देशों ने साथ आए और निर्णय लिया कि अपनी करेंसी को यूएस डॉलर्स के साथ लिंक कर लेंगे और यूएस डॉलर गोल्ड के साथ लिंक हो जाएगा, तो उनकी इकोनॉमी ख़राब नहीं होगी और अपने देशों की इकोनॉमी को बचा लेंगे। इसके बाद आईएमएफ और यूएनओ जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई, जिसका सबसे बड़ा जिम्मेदार या फिर मुख्य भूमिका यूएस ने निभाई। 1950 के बाद यूएसए और रशिया दो बड़े सुपर पावर निकल कर आए और शुरुआत हुई शीत युद्ध की। यूएसए और रशिया के बीच जंग को शीत युद्ध कहा गया। जिन देशों में अमेरिका को लगता था कि पूंजीवादी सरकार है, वह वहां जाकर वहां की सरकार को गिरा देता था। अमेरिका ने ऑपरेशन साइक्लोन में अफगानिस्तान में जाकर तालिबान ग्रुप को फंडिंग की, जिससे रशिया का प्रभाव कम कर सके। इसी कारण अफगानिस्तान में आतंकवादी ग्रुप शामिल हुआ और अफगानिस्तान में आतंकवाद की शुरुआत हुई।
ऐसा ही अमेरिका ने कई देशों के साथ किया। कई सारे देशों के अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर करने के कारण बहुत से देश अमेरिका पर निर्भर होने लगे। इसी कारण अमेरिका और भी पावरफुल होता गया। इसी कारण 800 से ज़्यादा सैन्य बेस अमेरिका ने अलग अलग देशों में बनाए, जिससे ज़्यादा उनकी आर्मी बेस्ट आर्मी बनती गई और वो पावरफुल होता गया। 1949 में अमेरिका ने नाटो संगठन की स्थापना की। इससे वह कई देशों के साथ मिलकर रशिया के प्रभाव को रोक सके और रशिया की बढ़ती ताकत को कम कर सके। अमेरिका में कई राष्ट्रपति आए और कई राष्ट्रपति गए, लेकिन कई राष्ट्रपतियों ने आर्मी को पावरफुल या मजबूत करने पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। शीत युद्ध के समय दुनिया का मैप कुछ ऐसा दिखता था। हर एक देश जो यूएसए के साथ था और जो रशिया के साथ था वो अलग अलग देशों में बढ़ता गया और दोनों सुपर पावर बन गए। 1990 के समय रशिया कई टुकड़ों में बट गया और उसके बाद दुनिया में एक सुपर पावर बची जो थी अमेरिका। तो यूएसए की पॉलिसी हमेशा टैलेंट को प्रेफर करने की रही है, जैसे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और सत्य नडेला कई इंडियंस हैं जो यूएसए में सुपर सक्सेसफुल हुए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक जर्मन वैज्ञानिक थे वो भी अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और सुपर रहे हैं। एलोन मस्क एक साउथ अफ्रीकन जो अमेरिका में आए और कितने सक्सेसफुल बने। अमेरिका का कल्चर हमेशा ही टैलेंट को बढ़ावा देता रहा है। लेकिन दोस्तों इतनी पावरफुल बनने के बाद भी अगर अमेरिका की ग्राउंड रिपोर्ट देखें एक आम आदमी की, तो अमेरिका का जो होम ओनरशिप रेट है वो 65% है। यानी कि बात करें तो 30% के पास रहने के लिए घर भी नहीं है। 1% लोगों के पास 90% पैसा है और उसके हेल्थ केयर सिस्टम यूएसए का बिल्कुल ख़राब है, यानी बहुत ज़्यादा महंगा है और ढेरों स्टूडेंट अपनी कॉलेज फीस नहीं भर पाते हैं, इतना महंगा यहाँ का एजुकेशन है। के दौर में डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देश अमेरिका से आगे निकल चुके हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। इन देशों में कोई सुपर पावर नहीं है और ना ही इनके पास कोई सुपर आर्मी या सुपर मिलिट्री है, लेकिन एक आम आदमी के लिए जीवन बिताना इन देशों में बेहतर है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए या फिर सुपर पावर सुपर मिलिट्री बनाने के लिए पीछे नहीं भागना चाहिए। अपने देश को बेहतर बनाने पर फोकस करो, अपने लोगों की ज़िंदगी को सुधारो और उनकी लाइफ को संवारने में कोशिश करो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।